बोले तो गाड़ी खरीदने में जितनी सस्ती पड़ती पार्ट्स उससे डबल रेट रहते, बिकॉज बिजनेस ब्रांड्स गाड़ियाँ बेच के पैसे नहीं कमाते। आई माइट साउंड लाइक एन अंकल, लेकिन दीज आर द फैक्ट दैट आई हैव रियलाइज लेटली। बहुत सालों से चला रहा हूँ गाड़ी और देख रहे ना रिसेंट के एक्सीडेंट कैसा हो रहे। Volkswagen Virtus लेके जाके ठोक दिया उन्हें। All right, so I think we are rolling now. These are the points that I have noted for this particular video. जल्दी फोकस करो। All set. तो नमस्कार देवियों और सज्जनों, नमस्ते। पहियों पर चर्चा के दूसरे एपिसोड पे, दूसरे नहीं तीसरे एपिसोड, क्या कर रहे हैं यार तू? आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो द टॉपिक ऑफ द डे, जैसा मैंने लास्ट वीक पूछा था आप लोगों को और आपने बताया था कि यू आर इंटरेस्टेड इन नोइंग व्हाई 200cc बाइक्स आर स्टिल रेलेवेंट एंड व्हाई इट इज इनफ फॉर सिटी राइड्स। ओके, तो बहुत शुद्ध हिंदी में बात कर लिया जब से, अब अपन शुरू करेंगे अपना चिंदी पंती। स्वागत है अपने पहियों पे चर्चा वाले एपिसोड पे। अरे बाप रे, मेरा हेलमेट का स्ट्रैप नहीं लगा यार, रुको एक सेकंड। क्या बोल रहा है तू? मैं बाजू में रोक के लगा लेता हूँ। ओके, तो कुछ भी आड़े नहीं आ रहा। आई होप कैमरा एंगल स्ट्रेट। सो लेट्स गो। तो पहली बात 200cc का एक, व्हाई ओनली 200cc इज इनफ? Why can't 50cc और 100cc could be enough? देखा जाए तो एक्चुअली में 100cc या 50-70cc के LML स्कूटियाँ जो लूना वेस्पा वगैरह आते हैं वो भी बहुत काफ़ी है। अच्छा, मेरा टायर स्लिप हो गया पेपरों के वजह से। क्या बोलते हैं उसको, 100cc की जो दुकान वाले पूरे डाल लेके यहाँ वहाँ पर पर भगाते रहते। हेवी ड्यूटी TVS की हेवी ड्यूटी वो भी काफ़ी है एक्चुअली देखा जाए तो। सिटी में सबसे फ्री और सबसे मस्त भागती उन्हें, यहाँ वहाँ गलियों में से जिप 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 निकाल दे सकते हो उसको, कहाँ बने वहाँ। हर कैटेगरी की हर सीसी की बाइक हर जगह लेके जा सकते हैं, उससे हर काम करवा सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन तू कितना अच्छा राइड कर रहा, तू कितना अच्छा चला पा रहा गाड़ी, ओ अच्छा, कितना अच्छा यूटिलाइज कर पा रहा, उसके ऊपर डिपेंड करता। बट आज के वीडियो में अपन विल स्टिक टू द टॉपिक 200cc, व्हाई 200cc इज स्टिल relevant and I feel that is enough for not only city rides but for Indian road conditions that is much more adequate. Point number 1, do not go by statistics. आप लोग जाके वेबसाइट्स पे या बड़े बड़े जो भी टॉप के रिव्यूअर्स है, ऑटोमोटिव जर्नलिस्ट वगैरह, जाके उन लोगों के वीडियोस देखते हो, आप जाके क्या बोलते हैं, XYZ ब्रांड की गाड़ी 400cc के लिए लेके भगाए तो 200 किलोमीटर पर आवर टच कर दी, मस्त भागती बोल के बोल देते हो। बोलने का बोलते, लेकिन कहाँ दिखा रहे, वीडियो किधर शूट कर रहे हो, देख रहे आप लोग सही से? अरे नहीं देखा रे भाई। सिटी में एक 5 मिनट का वीडियो दिखाते हो, पूरे 20-30 मिनट के वीडियो में सिटी राइड्स में ऐसी है वैसी है बोल के खाली 5 मिनट के टॉपिक में बोल दे के निकाल देते, लेकिन उसके अंदर मेजॉरिटी 80% खाली रोडों पे वीडियोस निकालते, लेक जाके घाट सेक्शनों में निकालते वीडियोस, उससे रेसिंग करते, लेकिन खरीदने वाला किधर चलाता उसको? सिटी में चलाता, 99% सिटी में चलाता खरीदने वाला उसको। तो रेलेवेंस उसका सिटी में है ज़्यादातर, लेकिन रिव्यूअर दिखा रहे हाईवे पे लेके जाके कैसा चल रही, रेस ट्रैक पे कैसा चल रही। सो दैट इज़ कम्प्लीटली ऑफ टॉपिक एंड इररिलेवेंट फॉर अ नॉर्मल रेगुलर बायर। वो देख के अपन क्या सोच लेते, अरे 400cc 500cc की गाड़ी लेना जब असली मज़ा आता ज़िंदगी में। देखो भाई, मज़ा लेने का है तो 100cc की गाड़ी पे मस्त मज़े ले सकते हैं। मैं बहुत सारे लोगों को देखा जो एक्सेल सुपर डाल लेके निकलते, मस्त गाने लगा लेके मस्त मज़े करते हुए कटा मारते हुए चलाते हो। तो तुम ना एंजॉय कर रहे, नहीं एक्सेल सुपर वाला एंजॉय कर रहा या मैं एंजॉय कर रहा हूँ?
अपने ऊपर है वो गाड़ी को कैसा चलाना, उससे कैसा पावर निकाल के मज़े लेना। एंड स्टैटिस्टिक्स दिखाते हो लोग, कंपेयर करते ये गाड़ी इतने टॉर्क पे, इतने आरपीएम पे इतना पावर निकाल रही, ये गाड़ी इतने क्या बोलते हैं, ये आरपीएम पे ये टॉप स्पीड रीच कर रही, फर्स्ट गियर में इतना जा रही, सेकंड गियर में इतना जा रही, इसका ब्रेकिंग स्पीड इतना है, ब्रेकिंग लिमिट इतना है। कहीं को भाई वो सब अपने को खाली एक नॉर्मल बेसिक आइडिया देते कि गाड़ी कैसी है, बट एट द एंड ऑफ द डे अपने को जाके शोरूम पे देख के जाके टेस्ट राइड लेके डिसाइड करना है कि गाड़ी कैसा जा रही बोलते। तो स्टैटिस्टिक्स के ऊपर नको जाओ, गाड़ी इतने पीएस का पावर निकाल रही, इतना टॉप स्पीड जा रही, वो सब देखने की ज़रूरत ही नहीं है। अपन गाड़ी जाके चला के एक्सपीरियंस करके कंपेयर करके देखना कैसा जा रही बोलते। जब इस मालूम होता कि गाड़ी अपने लिए सूटेबल है या नहीं है। नंबर्स के हिसाब से अपने को दिखता है, अरे ये 3-4 गाड़ियां हैं 200 सीसी में या 400 सीसी में, इनमें से सबसे तेज़ इन्हें भाग रही तो ये ले लेंगे। भाई तेज़ एक ही भागने का नहीं रहता, उसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं। गाड़ी कितना रिफाइन है, उसका इंजन कैसा परफॉर्म कर रहा, और बहुत सारे लोग हम बोल देते हैं इंजन रिफाइंड है बोल के, लेकिन उसका लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस क्या है, वो ब्रांड वैल्यू क्या है, वो ब्रांड के अगर दूसरे गाड़ियाँ लिए तो दूसरे लोग सेटिस्फाइड है नहीं है, तो सब भी देखना पड़ता। लोगों का सर्विस कैसा है, और ये पूरे चीज़ें विल बी लिमिटेड टू योर पर्टिकुलर रीजन। अगर आप हैदराबाद में रह रहे और हैदराबाद में XYZ ब्रांड की सर्विस बहुत ही घटिया है, बट रिव्यूअर बोल दे रहा कि गाड़ी मस्त है, मस्त भगा सकते हैं फुल, आप ले लिए, लेकिन गाड़ी में प्रॉब्लम आ गया, सर्विस घटिया रहे, जब कैसा उसका प्रॉब्लम फिक्स नहीं होता, गाड़ी तुम्हारी कोने में पड़े हुए रहती। तो स्टैटिस्टिक्स एक ही नहीं होते, बहुत सारे चीज़ें जो आपको कंसिडर करना पड़ता। एंड द वेरी मेजर थिंग इन ऑल दीज थिंग्स इज़ आपको चलाने के बाद मज़ा आ रहा नहीं आ रहा, वो मेन है। इसके बाद में वो पर्टिकुलर ब्रांड की सर्विस वैल्यू कैसी है वो पर्टिकुलर रीजन में, वो देखना। It was at this moment he knew. अरे आँख की गिर मेरा पेपर फट गया, शिट। ओके नो वरी, मेरे को याद है बहुत सारे पॉइंट हैं जो भी लिख लिया मैं। तो पहला पॉइंट ख़त्म हो गया। तो सेकेंड पॉइंट क्या है बोले तो आई विल शो यू द डिफरेंसेस बिटवीन द बाइक्स ऑफ सेम कैटेगरी। आप ये टाइम पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा नहीं। एक बाइक को कंपेयर करें तो दूसरी बाइक में कितना पावर ज़्यादा है, कितना पावर कम है। 400 सीसी वर्सेस 200 सीसी देखेंगे, उसके अंदर डिफरेंस दिख जाता। वो डिफरेंस तो दिखता, लेकिन आपको चलाने में वो डिफरेंस उतना ज़्यादा महसूस नहीं होता हो। कहीं को महसूस नहीं होता। लेट्स से फॉर एग्जांपल आप 400 सीसी 500 सीसी की गाड़ी ली है, या अप्रीलिया छोड़ दो, अप्रीलिया तो 200 टच कर रही, वो भगाए तो बोल रहे, लेकिन 200 टच करने के लिए भी कितना भगाना पड़ता वो नहीं देख रहे लोग। सो फॉर एन एग्जांपल टेक कॉन्टिनेंटल 650 और इंटरसेप्टर 650। आप लोग उसको 160-180 दौड़ाते, लेकिन वो 160-180 रीच करने के लिए कितना टाइम लग रहा हो दिख रहा। भगा के पकड़ के रख के भगाते रहे तो बहुत टाइम के बाद में वो स्पीड रीच करती। ओके, और दोनों में कंपेयर करें तो भी 200 सीसी की गाड़ी 140-150 जाती है उन्हें उतना भगाए तो, इन्हें बहुत बोलता है 170 जाती। तो the difference is only 20 kilometers per hour. That means your existing 200 cc is 80 to 90% capable when compared to 400 or 500 cc motorcycle. Third point, that is the average speed in the city. आप चाहे कितनी भी अच्छी बड़ी गाड़ी लो, 700 सीसी 800 सीसी की गाड़ी, ये बैगन की ट्रैफिक में आप लोग कितना बोल के भगाते हैं, कितना बोल के जाते, कहीं भी नहीं जा सकते। जब आप भगा ही नहीं सक रहे तो फ़ायदा क्या है लेने का।
कब तो भी एक बार जाके हाईवे पे चलाते होंगे, लेकिन कितने मूवमेंट्स के लिए। और हाईवे पे भी कितना स्पीड बोल के जा सकते, बहुत बोले तो तुम 120 के ऊपर गए बोले तो कंडीशंस आर वेरी अनसेफ ऑन द रोड, ऑन हाईवे एज वेल। कौन से टाइम पे कहाँ पे आड़े आ जाता, किसको जाके अपन ठोक देते मालूम भी नहीं पड़ता। और 120 तो 200 सीसी की गाड़ी भी रीच होती है 120, 150 सीसी की भी गाड़ी रीच होती है 120। तो लेने का कुछ मतलब नहीं है बड़ी गाड़ियाँ। और सिटी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 70 की स्पीड मारते होंगे। तुम 70-80 के ऊपर गए बोलते देन अगेन इट इज़ एन अनसेफ जोन, एंड इट्स नॉट ओनली पुटिंग यू ऑन द रिस्क of losing the life, it is putting the other person who is on the road also on the risk। जाके खाली दीवार को ठोक लिए, मैं खुद मर गया बोलते चलता, लेकिन मैं जाके बेचारी फैमिली जो नॉर्मली जा रही, कौन तो भी आंटी है या कुत्ता या जानवर रोड क्रॉस कर रहा, मैं लेके जाके उसको ठोक दिया, तो मेरे साथ साथ वो बेचारे उल्ला भी मर जा रहे ना। और देख रहे ना रिसेंट के एक्सीडेंट कैसा हो रहे, फोक्सवैगन वर्टस लेके जाके ठोक दिया उन्हें, बोल रहा फिर भगवान का नाम ले रहा जाके, गलत है वो। इतने सारा एक्सीडेंट हो रहे तो दिख रहा ना। आई माइट साउंड लाइक एन अंकल की तरह बात कर रहा हूँ शायद, लेकिन दीज आर द फैक्ट दैट आई हैव रियलाइज लेटली। बहुत सालों से चला रहा हूँ गाड़ी, स्टैट्स हो गए, एवरेज स्पीड हो गया, डेल्टा हो गया। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज, ठीक है आपको राइड्स पे जाने का है और राइड्स पे भगाने का मन करता, राइड्स खास करके हाईवेज पे होते हैं, लेकिन राइड्स पे कितने बार जा रहे तुम? एक एग्जांपल पकड़ के चलेंगे, 10 कॉन्जिक्यूटिव डेज, 10 दिन में आप कितने दिन हाईवे राइड्स करते हैं? और रेगुलरली भी नहीं करते ना वो। 10 दिन में अगर एक दिन जा रहे, 2 हफ्ते में एक बार भी पकड़ के चल रहे तो इट इज़ जस्ट कितना 10%। 10 दिन में एक दिन भी नहीं जाते एक्चुअली, 30 दिन में एक बार जाते होंगे, महीने में एक बार। पहले गाड़ी लिए तो पहले में बहुत शौका रहते, यहाँ वहाँ फिरेंगे, ब्रेकफास्ट राइड्स करेंगे, सिटी में जाएंगे, घूमेंगे, करेंगे बोल के। जैसा टाइम बढ़ते रहता, जिम्मेदारियाँ आते रहते, तुम लोगों को घंटा भी टाइम नहीं मिलता कहीं भी जाने का। सो मोस्टली बहुत ज़्यादा रेयर सिनेरियोज में भी महीने में एक बार जाते अपन राइड्स पे। तो महीने में एक बार की राइड बोल तो कितना हो गया? 3%। 30 दिन में एक दिन बोलते 3%, एंड 97% यू विल बी राइडिंग इन सिटी। तो वो खाली 3% के वास्ते आप अपना 97% सैक्रिफाइस करना चाह रहे क्या? सैक्रिफाइस करना चाह रहे बोलते चलता, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपकी खुशी मैटर करती, और आपको खुशी दे रहा वो 400 सीसी 500 सीसी की गाड़ी सिटी में चलाना खुशी दे रही बोल तो यू आर गुड टू गो। सो 3% के मज़ा के लिए आपके 97% ख़राब करना चाह रहे, या ये 97% चलता, मैं उसमें भी एन्जॉयमेंट ढूंढता हूँ, कहीं ना कहीं छोटे छोटे मोमेंट्स में मैं एन्जॉयमेंट ढूंढता हूँ, चल जाता मेरे को बोल के बोले तो येस यू कैन बाय। अगर आपके पास बजट है, खुद के पैसे है, तो जाओ लो, कौन सी भी गाड़ी लो, 700 सीसी की लो, 800 सीसी की लो, कुछ भी लो चलता। लेकिन आप जा रहे, आपके घर वालों को दिमाग ख़राब कर दे रहे, मेरे को ये गाड़ी दिलाओ, और आप खुद जाके EMI पे ले रहे, आपकी सैलरी बहुत कम है, लेकिन गाड़ी की EMI आपकी सैलरी की जितनी हो जा रही, तो लेके फ़ायदा क्या है? और उतने बड़े बड़े EMI बन के भी लास्ट को अगर उसमें कुछ डैमेज हुआ तो तकलीफ़ किसको हो रही? और वो डैमेज हुए तो गाड़ी ख़रीदने में जितनी सस्ती पड़ती, पार्ट्स उससे डबल रेट रहते। वाई? बिकॉज बिजनेस, ब्रांड्स गाड़ियाँ बेच के पैसे नहीं कमाते, लोग स्पेयर पार्ट्स बेच के कमाते हैं, सर्विस करके पैसे कमाते हैं। सो ऑलवेज द स्पेयर पार्ट्स विल बी वेरी कॉस्टली व्हेन यू कंपेयर इट टू द बाइक। When you stretch your budget a lot and buy a very costly motorcycle, and it is constantly giving you pain in the ass, then it's not worth it. And moreover, if any repairing cost is giving you pain in the ass, then that means you don't deserve that particular bike or car for that matter, because
यू आर स्पेंडिंग टू मच एंड दैट्स नॉट जस्टिफाइबल। एंड अगला पॉइंट है द कंफर्ट, द वेटलेसनेस, हाउ स्लिक इट इज़ ऑन द रोड। आप 400 सीसी की मोटरसाइकिल लिए बोलते हो, उसको इसको कंपेयर करें तो मिनिमम 20 से 30 किलो वेट का डिफरेंस रहता। एंड अगेन इफ़ दैट पर्टिकुलर बाइक इज़ नॉट डिज़ाइंड वेरी वेल, आई मीन उसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन करेक्ट नहीं हुआ, तो आपको 20-30 किलो का जो भी डिफरेंस है वेट, वो आपके ड्राइविंग में भी मालूम पड़ता। सिटी में खास करके बहुत ट्रैफिक रहता है, ऐसा रप रप बोल के निकालना पड़ रहा, गाड़ी इधर से उधर से निकालना पड़ रहा बोल, तो वो एडिशनल वेट को आप हैंडल करना पड़ता है। दैट इज़ एन एडिशनल टास्क। वही अगर 200 सीसी की गाड़ी है, 200 सीसी में खास करके बहुत सारे स्ट्रीट फाइटर्स ही है। अब मेरी गाड़ी ले लो, अपाची 204 भी है, स्ट्रीट फाइटर है। मेरे को गाड़ी रब बोल के निकालना है संद में से, ब्रेक मार के ईजिली निकल जाती मेरी गाड़ी। ज़्यादा वेट डालने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा एफर्ट लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर वही मैं जाके इंटरसेप्टर 650 लिया या इससे बड़ी गाड़ी लिया, जो भी, उसका वेट मेरे को ऑटोमेटिकली मालूम पड़ता। मेरे को थोड़ी तो तकलीफ़ होती कैसा भी चलाते समय। और उसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन खास करके थोड़े ब्रांड्स है, अपने इंडियन ब्रांड्स ही गाड़ियाँ एक एक बार बहुत ही वज़न बना देते हैं, तो उस टाइम पे सफ़र होते सो अपन खाली सीसी के ऊपर नहीं जाना। इसलिए ये सारे चीज़ें गाड़ी जो रिव्यू करता हो वो कोई भी नहीं बोलता, अपन डेली चलाते रहते हैं गाड़ियाँ, तो अपने को मालूम होता है वो तकलीफ़ क्या है बोलते। सो डोंट गो ब्लाइंडली बाय द रिव्यूज़, गो राइड द व्हीकल। अगर आपका दोस्त कोई वो गाड़ी जो तुम्हारे बहुत पसंद है उन्हें लिया, आपको भी लेने का मन है, तो एक दिन के वास्ते रख लो एटलीस्ट। आपको एक राइड में बैगन भी समझ में नहीं आता वो गाड़ी कैसी है बोलते। सो एटलीस्ट यू कीप इट फॉर वन डे, राइड इट इन सिटी, राइड इन द हाईवे, बिकॉज आप अपनी बहुत ही हार्ड अर्नड मनी उससे ख़रीदना चाह रहे हैं आपकी गाड़ी। आपको फुकट में आए पैसे घर वालों को दम करके खरीदवा रहे बोलते, वो अलग टॉपिक है। बाप दादा का पैसा है बोलते, वो अलग टॉपिक है। एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, या बहुत सारे उनके ज़िंदगियों में 2 या 3 बार लेते होंगे बाइक्स, उससे ज़्यादा नहीं लेते। खास करके बड़े बड़े गाड़ियाँ जो 2 लाख या 3 लाख के ऊपर के हैं, तो स्पेंड सम टाइम, स्पेंड गुड टाइम विथ इट। पसंद आ रही, अंदर से मन खुश हो गया बोल तो जब जाके लो गाड़ी। और क्या, हाँ, 200 सीसी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है बोल तो, इट टिक्स मोस्ट ऑफ द बॉक्सेस। आपको सिटी में चलाना है, आराम से चल जाती। आपको हाईवे पे भगाना है, भाग जाती। लंबा चलाना है, लंबा भी जाती। टूरिंग करना है, टूरिंग भी कर सकते। इतने पूरे प्लस पॉइंट हैं। ओ माय गॉड, क्या तो भी है सेक्सी गाड़ी। अरे हर बार मेरे को रास्ते में BMW का ही सेक्सी गाड़ियाँ दिखते, क्या दूसरे ब्रांड के बहुत कम दिखते। और क्या है लास्ट पॉइंट, माइलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मैन। एक सेकेंड, मेरा ID कार्ड निकाल लेने दो। चिंटू कहाँ जा रहा? Yeah, so what I was telling is mileage is very important, क्योंकि करंट डे एंड एज में पेट्रोल का प्राइस कितना है, 109 110 के करीब है। और 110 रुपये तुम बैगन में मिला के गाड़ी आपको 20 का माइलेज दे रही बोलते हो, तकलीफ़ होती, बहुत तकलीफ़ होती भाई। तो माइलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और 200 सीसी में आपको कितना गलीज चलाते हो भी नहीं बोलता, आपको 30 का माइलेज तो मिल ही जाता। बहुत अच्छा चला रहे, कंट्रोल करके चला रहे बोलते। मेरी गाड़ी तो देखो 40 भी निकाल के दे देती, 41 42 भी दे देती। ये चूतिया डायरेक्ट कार लेके रॉन्ग रूट में घुसा रहा। मेरे अर्निंग्स के हिसाब से 40 का माइलेज और 35 या भयंकर गलीज भगा के मैं 30 का माइलेज निकाले, तो भी दैट इज़
manageable for me, and it will be manageable for most of the budding people. एक तो हर बार मेरे कंपनी का नाम बोलना पड़ता है लोगों को, पहचानते नहीं। तो ये था अपना आज का टॉपिक। आई होप यू पीपल लाइक्ड इट and you might have found some kind of relevance in my points. So go ahead, try the motorcycles, ride करके देखो, अच्छा एक्सपीरियंस दिखा तो ले लो। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपको मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर मेरे टॉपिक्स आपको वैल्यू प्रोवाइड कर रहे और एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर रहे तो प्लीज़ काइंडली सपोर्ट मी। कमेंट्स में आपका बहुत सारा प्यार दिखाइए और फीडबैक दीजिए मेरे को किधर इम्प्रूव करना है, कैसे कैसे टॉपिक्स बात करना है, कैसा मेरे वीडियो को बहुत एंटरटेनिंग बनाना है। आप ऐसे फीडबैक्स दो, आई विल वर्क ऑन इट, आई विल शो यू इन माई नेक्स्ट वीडियो फॉर श्योर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे एवरीवन, बाय बाय।